केवल 75 किलो गोबर से 1 एकड़ गेहूं की खेती आसानी से की जा सकती है और पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं उन्हें सीधा शुरुआत में आधा कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें कम करके उन्हें समाप्त कर सकते हैं। अर्थात जो हम ऑर्गेनिक खेती है वो सीधे कर सकते हैं और पैदावार बिना घटाए हुए। तो दोस्तों ये क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि जो पहले समय था उस समय हमारे पास पशुधन काफी मात्रा में हुआ करता था। बहुत से पशु हुआ करते थे, उनसे जो गोबर था आसानी से मिल जाता था और उससे जो हमारी खेती आसानी से की जा सकती थी। लेकिन इस समय जो हमारे पास जो पशुधन है बहुत कम है। पहले प्रत्येक किसान के पास 10-12 पशुधन आसानी से हुआ करता था, लेकिन आपको इस समय गांव में भी ऐसे सैकड़ों किसान मिल जाएंगे जिनके पास एक भी पशु नहीं होगा या एक पशु होगा। तो इसका जो तोड़ है वो क्या है? तो दोस्तों यही आज का तरीका है कि इस तोड़ को हम कैसे पहचानें। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि हम केवल 75 किलो गोबर से पूरे गेहूं की खेती यानी कि पूरी फसल हम कमा सकते हैं और जो रासायनिक खाद हैं उन्हें आधा करके जो लागत है उसे कम कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है एक पूरा आजमाया हुआ और एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये सुनने से या देखने से कुछ नहीं होगा। केवल आपको एक प्रयास अवश्य करना है, थोड़ा विश्वास करना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा और आप ये जरूरी नहीं कि आप पूरे खेत में इसे आजमाएं। आप जैसे 1 एकड़ गेहूं बो रहे हैं तो आप उसी खेत में उसके आधे टुकड़े में यानी कि आधे एकड़ में आप ये जो तरीका है इसे अपनाइए और आजमाइए और परखिए और देखिए। तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो चौंकाने वाला मिलेगा और आप देखेंगे कि हमारा जो खाद हम ट्राली की ट्राली 1 एकड़ में पलटते थे उससे हमारा जो काम हो गया वो हो गया केवल 75 किलो खाद से। और उससे भी जो रासायनिक खाद है जो हम पहले प्रयोग करते थे उसका आधा प्रयोग करेंगे और ये जो तरीका है इससे रासायनिक खाद आधा होने से जो हमारी लागत कम आएगी तो उससे जो हमारी जो बचत है वो बढ़ेगी और धीरे धीरे करके हम ऑर्गेनिक खेती पे भी आ सकते हैं। यदि हम एक साथ ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो थोड़ा हमें नुकसान की संभावना रहती है, हमारा जो किसानों का ये मानना है। लेकिन आप इस तरीके से धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीका है वो क्या है? तो इसके लिए आपको जो हम बता रहे हैं इस फार्मूले को आपको अपनाना है। तो आपको सबसे पहले लेना है 75 किलो गोबर। गोबर चाहे गाय का हो, गोबर चाहे भैंस का हो, किसी भी पशु का हो। और जो आपको एक बार में जो लेना है, जो हमने 75 किलो बताया है वो पूरी फसल का है, लेकिन आपको शुरुआत में जो लेना है 15 किलो लेना है। 15 किलो गोबर लेना है, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। इसके साथ ही आपको 15 किलो लेना है मूत्र, गोमूत्र, चाहे गाय का मूत्र हो, बैल का हो या जो भैंस है उसका हो। लेकिन जिस पशु का हम गोबर लेंगे उसी का मूत्र लेंगे। इसके बाद हमको लेना है 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़। उसके बाद लेना है 1 किलो बेसन और दोस्तों इसके बाद लेना है 1 किलो मिट्टी। और मिट्टी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बरगद के पेड़ के नीचे की या पीपल के पेड़ के नीचे की। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी मिट्टी क्या करेगी और वो पीपल के पेड़ के नीचे की क्यों और बरगद के पेड़ के नीचे क्यों? तो दोस्तों जो बरगद का पेड़ होता है और जो पीपल का पेड़ होता है उसके
पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभकारी फंगस होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। और सारा जो खेल है वो बैक्टीरिया का है, क्योंकि हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसल को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हम रासायनिक खेती से जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको कम करते जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है जो हमारी खेती है उसका खर्च बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए खर्च को हमें कम करना होगा और अपनी जो आमदनी है वो बढ़ानी होगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक बार आप विश्वास कीजिए और एक प्रैक्टिकल कीजिए। आप शुरू में यदि आपके पास 1 एकड़ गेहूं की फसल बोनी है आपको, तो उसमें आधे एकड़ में जो पुराना तरीका है उससे बोइए, और आधे एकड़ में जो हमारा नया तरीका है जो हम बता रहे हैं उससे बोइए, और फिर इन्हें जांचिए, परखिए, और तब आपको पता लगेगा कि जो इसके परिणाम होंगे गजब के होंगे। अब दोस्तों, इसका तरीका समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है कि आपको जो गोबर है 15 किलो गोबर लेना है और 15 किलो यूरिन लेना है, यानी कि जो पशुओं का जो मूत्र होता है वो लेना है। उसे एक बर्तन में मिला देना है, और उसके बाद जो 1 किलो हमने गुड़ बताया उसे अच्छी प्रकार फोड़कर उसे मिला देना है, और जो बेसन बताया 1 किलो उसे मिला देना है, और जो बरगद या पीपल के पेड़ की नीचे की जो मिट्टी है उसे मिला देना है, और उसे अच्छी प्रकार उसे घुमाकर डंडे से घोटकर और उसे किसी छायादार स्थान पर उसे ढककर रख देना है। और इसे जो हमें कम से कम 15 दिन रखना है, और 15 दिन के बाद ये जो हमारा घोल है, ये इसमें जो बैक्टीरियाओं का जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अब बढ़ जाएंगे, और हमारे बढ़ने से हमारा जो घोल है बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है? तो इसे हमें करना है, यदि हमारा खेत खाली है, हमने अभी बुवाई नहीं की है, तो अंतिम जुताई पर इसे पहले हम 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार अपनी ज़मीन पर छिड़क दें। उसके बाद इसे जो है हम जुताई कर दें। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो कार्य करना है वो सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले करना है, क्योंकि दोस्तों जो हम उसे ज़मीन पर छिड़केंगे और धूप में अगर उसे पड़ा रहा तो उससे जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो नष्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा जो खाद है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये जो हमें कार्य करना है ये हमें प्रति एक 25 दिन पर करना है। इसीलिए हमने आपको बताया 75 किलो। तो आपका 75 किलो ये 5 बार में यूज होगा। पहला होगा आपकी जुताई, जो अंतिम जुताई होगी उससे पहले, और लगभग 4 पानी हमारे गेहूं को लगते हैं, सभी जानते हैं। तो 4 बार वो हुआ, 4 और 1 5, 5 बार हम 15-15 किलो गोबर यूज करेंगे। तो हमें जो गोबर की मात्रा लेनी है प्रति एकड़ वो लेनी है 75 किलो। इसी प्रकार जो हमने सारे आइटम बताए हैं कि 15 किलो गोबर, 15 किलो गोमूत्र या किसी पशु का मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो इसे हर 25 दिन बाद लगभग पानी लगता है। 4 पानी हमारे गेहूं को लगते हैं, कभी कभी 5 भी लगते हैं, कहीं 3 भी लग जाते हैं। यदि मौसम साथ देता है, बारिश हो जाती है समय से, तो पानी कम में भी काम चल जाता है। तो इन्हें हमें बाद में हर पानी पर चलाना है। प्रत्येक पानी पर जैसे हमने घोल बनाया, उस घोल को
हम जहाँ हमारी होदिया होती है या जहाँ पानी पहले गिरता है वहाँ से हम एक टोंटी नुमा यंत्र से, यानी कि हम ड्रम में भी टोटी लगा सकते हैं या किसी छोटे बर्तन में टोटी लगा सकते हैं, किसी कैन वगैरह में, उसमें बार बार लौटा सकते हैं और धीरे धीरे हम इस प्रकार अपने पूरे खेत में फैला सकते हैं कि पूरे खेत में एक समान मात्रा में फैल जाए। तो आप विश्वास मानिए कि आपको इसके जो परिणाम मिलेंगे वो चौंकाने वाले मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका जो गोबर जो खर्च आएगा केवल 75 किलो आएगा। यदि आप एक सिंचाई फालतू देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो ये 90 किलो हो सकता है। एक सिंचाई कम देते हैं तो ये 60 किलो भी रह सकता है। तो इस प्रकार आप कम गोबर में अपनी खेती का काम चला सकते हैं। और ये केवल गेहूं नहीं, आप किसी भी फसल में इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं और अपने जो ज़मीन है उससे ज़्यादा उपज ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारी ज़मीन है ज़्यादा खाद प्रयोग करने से, ज़्यादा यूरिया प्रयोग करने से कमज़ोर होती जा रही है और जो खाद है, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो ज़मीन में फिक्स होते जा रहे हैं। और जो खाद हम 1 कुंटल देते हैं तो 25 किलो यूज होता है, 75 किलो ज़मीन में फिक्स हो जाता है, जिससे हमारा पैसा तो खर्च हो जाता है लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो हमें नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आप इस प्रक्रिया करके, आप विश्वास करके इसे अपनाकर अपनी खेती को एक शानदार खेती बना सकते हैं और लाभदायक खेती बना सकते हैं। क्योंकि इस समय जो लागत बढ़ती जा रही है उससे जो खेती है एक प्रकार से जो नुकसान का सौदा होती जा रही है, तो इसे हम पलटकर फायदे का सौदा बना सकते हैं। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार की खेती के संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य आइए। और यदि आपने पहले कर रखा है सब्सक्राइब तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।